प्रातःकालीन इस ध्यान सत्र में सबका स्वागत है। आज एक और मैं कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ ब्रह्मर्षि पतंजलि का, और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल है मगर बहुत इम्पोर्टेंट भी है। सो आइए हम सब लोग इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने आज तक सुना है मोक्ष क्या है, तो पतंजलि जी इसको किस प्रकार डिफाइन करते हैं, तो ये आज उनके मुंह से हम जानेंगे। उनके मुंह से, यानी उन्होंने जो लिख के रखे हैं कॉन्सेप्ट, उसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे क्या होता है ये प्रोसेस मोक्ष का। राइट, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं मोक्ष की तरफ। ओके, सो मोक्ष यानी क्या बेसिकली? सो पतंजलि जी कहते हैं मोक्ष यानी रिलीज। रिलीज यानी छोड़ देना। क्या छोड़ना है? सो रिलीज ऑल टाइप ऑफ मेंटल एंड इमोशनल सफरिंग्स। सो क्या हम छोड़ पाते हैं क्या? मेंटल स्ट्रेस नहीं छूटता है, ना विचार करने का गति छूटता है, ना इमोशनल सफरिंग छूटता है। सो रिलीज फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ मेंटल एंड इमोशनल सफरिंग्स, उसको कहते हैं मोक्ष। रिलीज फ्रॉम ऑल डाउट्स अबाउट ट्रूथ। तो सच्चाई के बारे में जो भी कोई डाउट्स है जिसके भी मन में, वो डाउट छूटता है क्या? रिलीज फ्रॉम कॉम्प्लेक्सेस लाइक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। किसी को सुपीरियोरिटी होता है तो किसी को इंफीरियोरिटी होता है। उसके अलावा भी और पता नहीं कौन से ये होते रहेंगे कॉम्प्लेक्सेस। किसी को गोरा होने का कॉम्प्लेक्स है, किसी को काला होने का कॉम्प्लेक्स है, किसी को आदमी होने का कॉम्प्लेक्स है, तो किसी को औरत होने का कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे बहुत सारे न जाने कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं लोगों को। ये पूरे ब्रह्मांड में हमारा पृथ्वी भी दिखाई नहीं देता है, इतना छोटा भाग है। तो किस चीज का कॉम्प्लेक्स रखते हैं हम लोग? तो ये छोड़ देना है कॉम्प्लेक्सेस सारे। राइट, रिलीज फ्रॉम ऑल फियर्स। तो सभी डर से हमको मिलती है मुक्ति। सभी हेट्रेड, यानी किसी के ऊपर हमने गुस्सा रखा है, तो ये हेट्रेड से छुटकारा। रिलीज फ्रॉम डाउटिंग अदर्स इंटेग्रिटी। हम दूसरों के ऊपर हमेशा उंगली दिखाते रहते हैं, ये पॉलिटिशियन ने इतना खाया, वो पॉलिटिशियन ने उतना खाया। सो ये छोड़ देना है। रिलीज फ्रॉम एरोगेंस। एरोगेंस यानी क्या कि हम लोग को गर्व रहता है ना, उस गर्व में आके हम कुछ कर बैठते हैं, उसको बोलते हैं एरोगेंस। यू नो, हम लोग दिखाते हैं कि हम लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एरोगेंस। राइट, सो रिलीज फ्रॉम एरोगेंस। रिलीज फ्रॉम सीइंग गॉड एज अ पार्ट ऑफ वन सेल्फ। हम अपने आप को भगवान करके सोच नहीं पाते हैं, हम दूसरों को भी भगवान करके सोच नहीं पाते, क्योंकि सच्चाई पता ही नहीं ना अभी तक। ये मन का जो ये भरा हुआ है कचरा, इसमें कैसे पता चलेगा कि आप खुद भगवान है? रिलीज फ्रॉम इग्नोरेंस ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। ब्लाइंडली किसी चीज को युगों से हम फॉलो करते आए हैं, युगों युगों से वही तमाशा चालू है, लेकिन हम स्पिरिचुअल साइंस को मानने से इनकार कर देते हैं, फंडामेंटलिज्म को पकड़ लेके बैठते हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मैं जैन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम, मैं क्रिश्चियन हूँ। ये फंडामेंटलिज्म हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। क्या हम कोई धर्म के साथ पैदा हुए थे क्या? नहीं हुए थे। हम तो एज एन इंसान पैदा हुए थे। उसके बाद में जिस घर में हमने जन्म लिया,
उस धर्म हमने एक्सेप्ट कर लिया, दूसरे को धर्म को हम नीचे दिखाते आए। धर्म और स्पिरिचुअल साइंस में एक ही अंतर ये है कि धर्म हेवन एंड हेल के बारे में सिर्फ कॉन्सेप्ट बताता है, स्पिरिचुअल साइंस वाला बोलता है हाँ मैं देख के आया हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है। ये धर्म वालों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास इसलिए सच्चाई नहीं है अंदर। एक्सपीरियंस करेंगे तो सच्चाई डेवलप होती है, सच के बारे में पता चलता है। रिलीज फ्रॉम जेलेसी, अरे उसको दिया मेरे को नहीं दिया, उसके पास इतना है मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये हुआ जेलेसी। रिलीज फ्रॉम वेस्टफुल टॉक, पूरा दिन हम फालतू बात करते रहते हैं, इससे छुटकारा यानी मोक्ष, ये कॉन्सेप्ट दिया है ब्रह्मर्षि पत्री जी ने। सो बहुत सिंपल है लेकिन डीप मीनिंग है सबका, इजंट इट? सो हम सब ये कामना करते हैं कि हम सबको ये चीजों से छुटकारा मिले, फ्रीडम फ्रॉम ऑल मेंटल इमोशनल सफरिंग्स, mental release from all doubts about truth, release from all complexes like inferiority or superiority complex, release from all fears, all hatred, release from doubting others' integrity, release from seeing God as a part from oneself, release from ignorance of spiritual science, release from jealousy, release from wasteful talk। ये सब जब हम पालेंगे तो ऑटोमेटिकली हम मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। सो हमको अपने आप को बुलंद करना है इतना, ये सब चीजें छूट जाए। सो कल एक छोटा सा किसी ने वीडियो भेजा था, ये था कृष्ण का। तो कृष्ण जैसे पैदा हुए, माता पिता उनसे छूट गई, थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर मथुरा में आ गए, दूसरे माता पिता को छोड़ के। मथुरा में आने के बाद कंस का संहार किया, अपने सगे मामा का। ऐसा करते करते हर एक मोड़ पे एक एक जन छूटता चला गया, उनकी राधा भी छूट गई उनसे। सो ये सब छूट जाने के बावजूद भी उनका अंदर का वो जो सच था, उनका अंदर का वो जो स्माइल था, उनके अंदर का वो जो स्पिरिचुअल नेचर था, वो छूटा नहीं, और इसलिए भगवत गीता का निर्माण हुआ। अर्जुन उनके बचपन के सखा भी थे, भाई भी थे, उनको उन्होंने वो गीता दिया, उनके जैसे और 40 लोगों को भी दिया। अलग अलग लोगों को अलग अलग उपदेश किया, तो वो सब गीता के नाम से ही जाना जाता है। जैसे उत्तर गीता, भगवत गीता, गायत्री गीता, सूर्य गीता, ऐसे बहुत सारे गीता के अलग अलग उपदेश जो है, जो उन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को दिए। तो ये क्यों हुआ, ये मैंने इसलिए एग्जांपल बताया कि उनके जितने भी रिलेटिव्स थे वो बाद में छूट गए पीछे। वैसे ही हमारे साथ भी है, एक बार जो चीज होके जाती है वो वापस नहीं घटती है, क्योंकि आपका सोल जो अनुभव कर लेता है तो उसको आगे बढ़ना होता है, वो रुकता नहीं है उधर। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। अभी लोग बोलते हैं नॉर्मल सी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे युग चेंज होने का बात चालू है, लेकिन हमको लगता है कि कलयुग का जो काला जो चालू था भाग, वो नॉर्मल है करके हम सोच रहे थे इतने टाइम से।
अभी वो छूटने का समय आया, तभी हम सोच रहे कि हम कब नॉर्मल में चले जाएंगे। वो नॉर्मल है? नॉर्मल तो आने का बाकी है। क्या पैसे के पीछे भागना नॉर्मल है? क्या सब नशे करना नॉर्मल है? क्या पावर को पकड़ के रखना नॉर्मल है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने लोगों को बर्बाद कर दिया, क्या ये नॉर्मल था? हॉस्पिटल वालों ने लूटा, क्या ये नॉर्मल था? तो कलयुग का ये अंत होने के लिए आया है, और इसलिए ये सब काला सच सबके सामने आ रहा है कि भाई आप जागो, अभी तो जागो कि युग बदलने वाला है। ये सब बता रहा है युग, युग चेंज होने का लक्षण, राइट? तो ये सब बदलने वाला है जल्दी से जल्दी। आप तैयार हो जाए एक्चुअल नॉर्मल होने के लिए। ये सब एबनॉर्मलिटीज चालू है पूरे दुनिया में। आप इस बात को समझे कि क्या नॉर्मल है और क्या नहीं है नॉर्मल। हम इतना आदी हो चुके हैं वो जिंदगी के लिए कि हम उसी को नॉर्मल समझ बैठे हैं। वो नॉर्मल है ही नहीं, सब एबनॉर्मलिटी चालू थी, राइट? सो कृष्ण के जैसा बनना है हमको। सब पीछे छूट गया लेकिन किसी का गम नहीं किया। युग चेंज हो जाएगा तो भी हम गम नहीं करना है। जो आएगा सामने वो आपके लिए ही होगा। स्वर्ग का निर्माण कैसे होगा नहीं तो पृथ्वी के ऊपर? ये गंदगी जब तक बाहर निकल नहीं जाती है, तब तक कैसे स्वर्ग का निर्माण होगा? हमारे अंदर जब तक टॉक्सिन्स भरे हैं, तब तक कैसे बॉडी हील होगा? नहीं होगा ना। विचारों में गंदगी भरी पड़ी है, ईगो पकड़ के रखा है हम लोगों ने, झुकने का नाम नहीं लेते हैं। इतने सारे प्रॉब्लम्स है हमारे लाइफों में। वो सब जब तक छूटता नहीं है, तब तक स्वर्ग कैसे आएगा पृथ्वी पे? जिसको आप नॉर्मल समझते हैं, वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, ये आप सोचना है बाद में, राइट? सो हम सब आगे बढ़ेंगे ये सभी रिलीज करते हुए। यदि किसी को हर्ट हुआ है इस बात से, तो मैं क्षमा चाहूंगा। सो आगे हम बढ़ेंगे आनापानसति ध्यान की तरफ। आनापानसति ध्यान बहुत ही सिंपल ध्यान है। इसमें केवल सांसों को ऑब्जर्व करना होता है। सो सभी लोग थोड़ा पानी पी लीजिए। चश्मा निकाल कर बाजू में रख दीजिए। पैरों को क्रॉस कर लेना है। हाथों को एक दूसरे के अंदर फंसा लेना है, और आंखों को बंद कर लेना है। जब तक ध्यान शुरू है, तब तक आंखें बंद ही रखनी है। सो कीप योर आईज क्लोज्ड एट ऑल गिवन टाइम्स। आइए हम लोग सब आनापानसति ध्यान करेंगे। आज का दिन ध्यान का दिन है, और आज से होगा हर एक दिन ध्यान का। ध्यान इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी में हमारे ज्ञान का दीप जलता है। ध्यान मिलेगा तो ही रास्ता दिखाई देता है, आगे बढ़ने का रास्ता। So, आइए हम सब लोग आनापानसति ध्यान करेंगे। इस वक्त हम ना तो कोई विचार करना है, ना कोई मंत्र तंत्र करना है। सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ जुड़ना है। 2-3 बार हम गहरे सांस लेंगे और रिलीज कर देंगे उसको।
मन में जो विचार चल रहे हैं वो सबको भी आप इसी प्रकार से रिलीज कर दीजिए। 2-3 बार गहरे सांस भरने से और छोड़ने से अपने आप स्थिर अवस्था में पहुंचते हैं। ना ही कोई मंत्र, ना ही कोई सोच विचार, सिर्फ और सिर्फ सांस। कुछ समय के लिए सारी दुनिया को भूल जाइए। Just be aware of your breath. हम बहुत समय तक आज ध्यान करने वाले हैं। आराम से बैठे, कोई तनाव नहीं, कोई सोच विचार नहीं। जस्ट फील योर ब्रेथ। वी आर गोइंग इनटू डीप मेडिटेशन। मोक्ष को समझने के लिए, यानी समुंदर के गहराई को नापने के लिए ऊपर ऊपर से ध्यान करके नहीं चलेगा। हमको गहरे उतरना है। वी हैव टू गो डीप इनसाइड एंड नो द ट्रूथ। मानने से नहीं होगा, जानने से होगा। पूरे इंटेंसिटी के साथ, पूरे समझ के साथ हम आज गहरे जाएंगे ध्यान में। श्वास आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। बस उसी चीज के साथ जुड़े रहना है। ना कोई पास्ट है, ना कोई फ्यूचर है। ना आप इंजीनियर है, ना डॉक्टर है, ना हाउसवाइफ है, ना और कुछ है। ना हम स्त्री है, ना पुरुष है। अभी सिर्फ हम एक इंसान है जो ध्यान में डूबना चाहता है। ना कोई रंग है, ना रूप है, ना कोई एक्सपीरियंस है। सिर्फ श्वास का अनुभव। अंतर प्रयाण कीजिए माय डियर फ्रेंड्स।
अंदर का जर्नी, बाहर बहुत देख लिया, कर्म चक्षु का काम खत्म हो गया। अभी हम दिव्य चक्षु की तरफ आगे बढ़ेंगे। दिव्य चक्षु को जानने के लिए, समझने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए सांसों के साथ जुड़े जाइए। सारी जिंदगी हम किसी के अगेंस्ट में ग्रज पकड़ के बैठते हैं, हेट्रेड पकड़ते हैं, ईगो पकड़ते हैं, कॉम्प्लेक्सेस पकड़ते हैं, मुखौटे लगाते हैं। न जाने कैसे कैसे कर्म करते हैं। इसलिए कोरोना में मुंह छुपा के घूमना पड़ रहा है। सो रिलीज एवरीथिंग। अपने आप को भी रिलीज कर दीजिए। अपने लिए आपने जो इमेजेस तैयार किए हैं आपके मन में, उनको रिलीज कीजिए। मुखौटों को निकाल के बाजू में रखिए। वी डोंट नीड एनी मास्क। हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम सिर्फ मन भी नहीं है, हम सिर्फ बुद्धि भी नहीं है, हम सभी का मिश्रण है। शरीर भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, आत्मा भी है, परमात्मा भी है।
कुछ एक ना एक दिन छोड़ के जाना है इधर। हंसी खुशी क्यों नहीं छोड़ते? हमारा यहाँ क्या है, प्रॉपर्टी भी हमारा नहीं है। दो कागज के टुकड़े आपको उसका ओनर नहीं बना देते हैं। पृथ्वी की मालकिन खुद पृथ्वी ही है। हम कुछ भाग के सिर्फ केयर टेकर है। पृथ्वी के मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए। हम हमारे शरीर के भी मालिक नहीं बन सकते। वहां पर भी हम टेनेंट है। आपका कुछ है ही नहीं यहाँ पे। किस बात का गर्व, किस बात का गम? यहाँ पर आना भी जरूरी नहीं है, यहाँ से जाना भी जरूरी नहीं है। आप आते हैं सीखने के लिए। सीखते नहीं है तब तक आते रहना है। एक साथ सब सीख नहीं सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं। इसलिए बार बार आना पड़ता है। सब सीख जाएंगे तो आने की आवश्यकता ही क्या है? ध्यान तक पहुंचे हैं तो ये अंतिम डेस्टिनी है, अंतिम लक्ष्य है। Becoming one with the breath is the essence of meditation, my dear friends.
meditation the most important thing for each and every person every day. When you are with the breath, the mind becomes empty. Meditation is making the mind empty and keeping it at that. ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। सांसों के साथ एक होना यानी ध्यान। सांस के साथ एक हो जाइए, इसमें डूब जाइए पूरी तरह से।
ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। अपने सांसों के साथ जुड़े रहिए। बी वन विथ योर ब्रेथ।
ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। सांसों के साथ एक होना ही मोक्ष है।
5 मिनट जुड़े रहिए अपनी सांसों के साथ। एक हो जाना है सांसों के साथ।
आखिरी 1 मिनट। सब कुछ छोड़ने के बाद फिर एक और चीज नहीं छूटती है, वो है स्पिरिचुअल ईगो। इसको भी छोड़ देना है। मैं ही बहुत अच्छा काम करता हूँ या करती हूँ, ये जो विचार है ये भी बहुत ही खतरनाक है, आसानी से नहीं छूटता है, लेकिन इसको भी छोड़ देना है। लास्ट 10 seconds। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को अपने आंखों पे रख देना है फॉर 5 seconds। हथेलियों को आंखों पे रख दीजिए। धीरे धीरे हाथ निकालकर आराम से आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। यदि किसी को कुछ शेयर करना है या पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सुवर्णा जी। हाँ, ये सुशील सर, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन मिले हैं। हाँ, नमस्ते। बहुत नमस्कार। अच्छा ध्यान हुआ। और ध्यान में कोई विचार नहीं आए। पानी वगैरह जैसा चीज दिख रही थी मेरे गांव के समुंदर के यहाँ का। और आखिरी चीज कल भी मुझे किसी ने याद दिलाया स्पिरिचुअल ईगो के बारे में। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, इसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। और अ, क्योंकि बहुत हर एक के मन में ऐसे ही होता है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक है और सही है। और इसी वजह से बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग या बहुत सारे झगड़े भी इधर से ही शुरू हो जाते हैं। और इसको कैसे छोड़ना है, क्या प्रोसेस है? ये तो उसके बारे में थोड़ा और बताइए। यस सर। स्पिरिचुअल ईगो तभी आता है कि हमको ये एहसास होता है कि हम कुछ कर रहे हैं। बेसिकली कर्ता भाव जब तक है तब तक स्पिरिचुअल ईगो आएगा ही आएगा। तो कर्ता भाव जब तक छोड़ते नहीं है तब तक वो आते रहेगा। ओके। सो जागरूकता से, कर्ता भाव से हम निकल सकते हैं। जागरूकता रहेगी तो ऑटोमेटिकली आप, आपके थ्रू हो रहा है ऐसा आपको जो भी फील होना चालू होगा, तभी स्पिरिचुअल ईगो रहेगा ही नहीं। तो बट नेचर सब कुछ करवाता है एक्चुअली। हम सिर्फ माध्यम बनते हैं वहां पे, तो माध्यम होने का भी ईगो आ जाता है। हाँ। तो हर एक चीज में जब भी रहेगा तो भी सजगता यानी जागरूकता, जागरूकता है तो आपके अंदर वो आएगा ही नहीं, वो भाव ही नहीं आएगा। बस हो रहा है ऑटोमेटिक, बस आपको मालूम है उसके अंदर ये सब इम्प्यूरिटीज नहीं आएगी। कर्ता भाव आ गया तो फिर प्रॉब्लम है। करेक्ट। तो हर हर वक्त जागरूक रहना पड़ता है। अरे कहाँ से आ रहा है ईगो, कहाँ से आ रहा है। हाँ, वही वही एक सेल्फ कॉन्शियसनेस लिंक हो जाता है अपना सुपर कॉन्शियस के साथ। हर विचार में भी वो पॉइंट आना चाहिए फिर। करेक्ट। हर विचार का कंपैरिजन, और या हर विचार करना है कि नहीं, और उससे दूर रहना है। और करेक्ट। कैसे दूर रखना है वो भी एक कॉन्शियसनेस है, अलर्टनेस है। एब्सोल्युटली। तो सजगता यानी जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक जगह पे। तो स्पिरिचुअलिटी में एटलीस्ट हमको उसको डेवलप करना पड़ता है, स्लोली एंड स्टेडीली। एक दिन में नहीं होता है, थोड़ा समय लगता है, हो जाता है लेकिन।
ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू महेंद्र सो सर। मच, थैंक यू सो मच। बहुत दिनों के बाद आप लोगों ने दर्शन दिया। हाँ थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और किसी को भी कुछ बोलना है तो प्लीज बोल सकते हैं। एनीवन? नहीं